ऑक्सीजन के ऊपर चल रहे हैं, जो केवल ऑक्सीजन के कारण अपनी सांस ले पा रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों के पास ऑक्सीजन जो बची है वो केवल 1 से 1.5 घंटे की बची है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे हम कैसे काम चलाएंगे इनके लिए, क्या करेंगे इनके लिए। हम सब तरफ कोशिश कर चुके हैं, पूरी हमारी अथॉरिटीज वाले, हम सब के सब लोग लगे हुए हैं, मेरी पूरी टीम भाग रही है इधर से उधर, ट्राइंग टू अरेंज कि कहीं से ऑक्सीजन आ जाए, लेकिन कोई हेल्प हमको मिल लोग मैं पैर पकड़ने को भी तैयार हूँ, लेकिन एडमिट तो करेंगे। बैठ लिए वो नीचे लिटा के इलाज करा लूंगा। हॉस्पिटल धक्के खा जाते तो मरने का कैसे छोड़ दूं मैं। हम लोग थक गए, समझिए वो स्थितियाँ है। 5 घंटे 6 घंटे से हम लोग घाट पे इंतजार करना पड़ा डेड बॉडी जलाने के लिए। पूरा ऊपर से नीचे सब जगह, कहीं भी जगह नहीं, लकड़ी का अभाव हो गया घाट पे। ये स्थितियाँ है, बहुत स्थिति है। आप खुद इस वीडियो में देखिए कि मां गंगा का बनारस किस तरह है तड़प रहा है। पीएम मोदी का There are some clashes in Pakistan and India started a trend, civil war in Pakistan. While today when India in critical situation, they have the world record. वी आर एब्सोल्युटली हेल्पलेस। जो हमारी ऑक्सीजन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सियाब अहमद अब्बासी। कोरोना वायरस ने जहां पे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, गुज़श्ता दिनों से भारत के अंदर से जो केसेस आ रहे हैं उसने एक दफा फिर दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया। क्योंकि इस वक्त जो भारत के अंदर जो सिचुएशन है, लोग जो है वो ऑक्सीजन के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो है इस वक्त ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो शॉर्ट हो रही है। ऑक्सीजन की जो सप्लाई है भारत के अंदर जो है वो टोटली खत्म हो गई है। वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो हॉस्पिटल्स को मुहैया नहीं किए जा रहे। वहां पे जो हॉस्पिटल्स के अंदर बेड हैं, वहां पे मरीजों की तादाद जो है वो ज्यादा होती जा रही है और दिन ब दिन वहां पर कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। गुज़श्ता दिनों जो भारत के अंदर कोरोना वायरस के केसेस आए उसमें 3,46,000 के करीब पॉजिटिव कोरोना वायरस के केसेस आए, 2,600 के करीब डेथ हुई है। इस वक्त भारत के अंदर एक कुराम मचा हुआ है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की जो नई लहर है, इसकी वजह से जो है पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी कोरोना वायरस ने अपनी तबाहकारियां जारी रखी हुई हैं, जिसमें इस वक्त पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया के अंदर जो इस वक्त कोरोना वायरस के केसेस रिकॉर्ड हुए, ये सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले लास्ट ईयर जो था यूएस के अंदर 2,97,000 के करीब कोरोना वायरस के एक दिन के अंदर केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो मोदी गवर्नमेंट है वो मोदी गवर्नमेंट के जो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है या उनकी जो सेहत का एक निजाम है पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज हो गया। क्योंकि मोदी को कभी फुर्सत ही नहीं मिली कि वह वहां की पब्लिक या वहां की जनता के बारे में सोचता। मोदी हर वक्त जो था पड़ोसियों के साथ बॉर्डर पे दरांदाजी करने की सोच में पड़ा हुआ था। उसको यह नहीं पता था कि उसकी आवाम जो है वो इस नैज पे पहुंच जाएगी कि उनको एक दिन जो है ऑक्सीजन भी यहां पे मुहैया नहीं होगी। 2018 से 19 के दरमियान जो मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज रही है उसके अंदर 5,700 मैट्रिक टन के करीब जो है ऑक्सीजन दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट की गई। 2019-20 के अंदर इसकी रेशियो थोड़ी सी कम आई, इसकी परसेंटेज, जहां पे 4,550 मैट्रिक टन के करीब जो है वो ऑक्सीजन दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट की गई इंडिया की तरफ से। और 2020-21 के अंदर हैरानकुन बात यह है, मोदी की नाकाम पॉलिसियों से आप इसी बात पे से अंदाजा लगा सकते हैं कि 9,294 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जो है वो दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट की गई है। ये तकरीबन जो है इंडिया की जो ऑक्सीजन है 734% ऑक्सीजन का जो इंडिया के प्रीवियस ईयर के मुकाबले में इस साल ज्यादा दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट की गई है। और उसका नतीजा यह निकला है कि आज इंडिया के अपने पास ऑक्सीजन जो है वो नापैद हो गई है। इंडियन हॉस्पिटल्स के अंदर जो है आवाम जो है बाहर बिलबिला के मर रही है। मोदी की नाकाम पॉलिसियों ने आज पूरे इंडिया को मौत के मुंह में धकेल दिया। उसकी वजह मैंने आपको बयान कर दी कि उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मोदी गवर्नमेंट जो पैसा कमाने के
चक्कर में रही है। लास्ट ईयर जो है वेंटिलेटर, हॉस्पिटल्स के बेड्स, वेंटिलेटर से लेकर उनकी जो मशीन्स थी वो दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करते रहे। अपने लोगों से जो उन्होंने अपने लोगों को प्रोवाइड करने के बजाय, हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करने के बजाय दूसरे मुल्कों को देना तरजीह समझा। इसमें उन्होंने पैसा कमाने को ज्यादा तरजीह दी और आज नतीजा ये निकल रहा है कि इंडिया की अपनी आवाम सड़कों पे बिलबिला के मर रही है। ये सूरत हाल कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई है। यकीनन इंडिया के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है इस वक्त इंडिया के साथ खड़ी हुई है। गुज़श्ता दिनों से पूरी दुनिया ने एक पाकिस्तानियों का एक मुजाहिरा देखा जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त चर्चे हो रहे हैं। गो कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क जरूर है, उसने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तानियों की तरफ से रवैया सामने आया और जो पाकिस्तानियों ने इंडिया के लिए किया वो कोई भी और न कर सका। ट्विटर पे टॉप ट्रेंड इंडिया नीड ऑक्सीजन का टॉप ट्रेंड जो है वो पाकिस्तानियों ने शुरू किया। इंडिया नीड ऑक्सीजन, पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया, ये वो टॉप ट्रेंड थे जो पाकिस्तान के अंदर रहे, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड रहे। एक तरफ इंडिया की अपनी आवाम जो इंडिया के अंदर आईपीएल के टॉप ट्रेंड को लेकर चल रही है और सचिन तेंदुलकर के टॉप ट्रेंड को लेकर चलती रही, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी कौम ने इंडिया के साथ जो है वो जो जज्बा दिखाया और जो खैर सगाली का पैगाम दिया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। की जो पॉलिसीज थी वो खुलकर सामने आई। वीक जब पाकिस्तान के अंदर कुछ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे थे तो वहां से ही इंडिया की जो साइबर विंग था उसने पाकिस्तान के अंदर सिविल वार इन पाकिस्तान का ट्रेंड चलाया था। लेकिन आज पाकिस्तानियों ने साबित कर दिया। मैं सल्यूट पेश करता हूं पाकिस्तानियों को जिन्होंने इस मुश्किल की घड़ी के अंदर इंडिया का साथ दिया और पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया का ट्विटर पे टॉप ट्रेंड रहा। उसके साथ साथ पाकिस्तानियों ने अपने वजीर आजम पीएम इमरान खान से भी मदद की अपील की कि वो इंडिया के साथ मदद करें। इंडिया के अंदर जहां पर हमारी जरूरत पड़ती है वहां पे अगर हम ऑक्सीजन भेज सकते हैं वहां पे भेजें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी सिचुएशन इस वक्त खराब है। 90% जो प्रोडक्शन हो रही है ऑक्सीजन की वो इस वक्त यूज में है। पाकिस्तान भी इस वक्त क्रिटिकल पोजीशन पे चल रहा है, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तानियों ने इस मौके पर पूरी इंडिया को जो पैगाम दिया, इंडियन जनता को जो पैगाम दिया, भारतीय जनता को जो पाकिस्तानी अवाम ने पैगाम दिया, वो काबिल रश्क है। पूरी दुनिया के लिए काबिल फख्र है कि आप लोगों ने इस मौके पर ना तो भारत की जख्मों पे कोई नमक छिड़का, ना ही उनसे कोई बदला लेने की ठानी, बल्कि आपने इंडिया नीड प्रेयर्स का हैशटैग चलाया। जब उनकी अपनी आवाम जो है आईपीएल के चक्रों के अंदर बैठी हुई थी, वहां पे सचिन तेंदुलकर की सालगिरह को सेलिब्रेट किया जा रहा था, वहां पर पाकिस्तानियों ने इंडिया नीड प्रेयर्स का हैशटैग चला के ये साबित कर दिया कि इंडिया के अंदर बैठे हुए लोगों के लिए पाकिस्तान के दिल, पाकिस्तान के जज्बे उसी तरह धड़कते हैं जिस तरह इंडिया के अंदर ही बैठे हुए लोगों के दिल अपने इंडियन लोगों के लिए धड़कते हैं। इंडिया डिड इन लास्ट वीक फॉर पाकिस्तान, देयर आर सम क्लैशेस इन पाकिस्तान एंड इंडिया स्टार्टेड अ ट्रेंड civil war in Pakistan, while today when India in critical situation, they have the world record of coronavirus. What Pakistan is responded in this action? Pakistan started top trend, we stand with India, India need oxygen, PM please help India. These were the top trend which were started in Pakistan. So this is message for whole world that how Pakistan is responding. हमारी दुश्मनी भारत से जरूर है। जब तक कश्मीर के मामला भारत सेट नहीं करेगा उस वक्त तक भारत हमारा दुश्मन रहेगा। इस सबक से भारत को भी यह सबक सीखना चाहिए। कोरोना वायरस की वजह से जो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर उनका लॉकडाउन चल रहा है, जो सिचुएशन चल रहा है, जो उसमें इस आवाम को यह सोचना चाहिए कि 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 के अंदर जो कश्मीर के अंदर मोदी की गलत पॉलिसी की वजह से कर्फ्यू का सिलसिला जारी रहा, उसकी वजह से जो वहां पे क्रैकडाउन रहा और वहां के लोगों की ताजा हवा, ऑक्सीजन जो बंद करके रख दी थी, लोगों को घरों के अंदर महसूर करके रख दिया था। हो सकता है कि मोदी की आवाम को या भारत को आज उन लोगों की बददुआ लगी हुई हो जो कश्मीर के अंदर आपने 2 साल से जो करके रखा है। मोदी हुकूमत अब भी अगर होश के नाखन ले और इस बात को समझे, कश्मीरियों के जो हुकूक है उनको वो वापस करे, भारतीय आवाम है उसके लिए आज हमारे दिल भी उसी तरह धड़क रहे हैं। हमारी ये दुआ है कि भारत जो है इस मसले से, गो कि मोदी जो है, मोदी की जो पॉलिसीज है वो अवामी जो भारतीय जनता है उसके लिए तो कोई सीरियस पॉलिसीज मोदी नहीं बना रहा, लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों के दिल जो है वो इंडियन के साथ धड़क रहे हैं। और हमारी पूरी दुआ है कि इंडिया जल्द अज जल्द जो है वो इस सिचुएशन से रिकवर करे और अल्लाह ताला जो है इंडिया के अंदर जो इस वक्त एक मुसीबत आई हुई है, जो कोरोना वायरस से डेथ हो रही है और जो वहां की सिचुएशन देखकर जो है जो हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर जो है मोदी की नाकाम पॉलिसियां रही हैं। जो खुद को सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक चैंपियन कहता था अपने आप को, आज पता चल रहा है कि उस डेमोक्रेटिक चैंपियन ने अपनी
عوام کے لیے کیا کیا ہوا ہے جب لوگ سڑکوں پہ مر رہے ہیں اور دوسری طرف اتنی ڈیتھ ریٹ ہیں. انڈین میڈیا جو ہے اس ڈیتھ ریٹ کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا کیونکہ انڈین میڈیا کے مطابق جو ہے 2500 کے قریب 2500 یا 2600 کے قریب ڈیتھ ریٹ بتائی جا رہی ہیں, جبکہ جو کرونا وائرس سے اس وقت انڈیا میں اموات ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہیں. وہاں پہ جو شمشان ہے انڈیا کے اندر, جہاں پہ دلی کا جو گراؤنڈ تھا 2 دن پہلے تک وہاں پہ جو پکچر وہاں کی جو پکچر جاری کی جا چکی تھی اس میں جگہ جگہ پہ جو ہے آگ کے راکھ نظر آ رہے ہیں, اس کی ڈیڈ باڈیز ہیں وہ جلانے کے لیے وہاں پہ جگہ نہیں مل رہی. تو یہ اس وقت بڑی کریٹیکل سچویشن ہے انڈیا کے اندر. اور دوسری طرف پاکستانی قوم کو بھی اس پہ احتیاط کرنی پڑے گی, سوچنا پڑے گا کہ آج اگر انڈیا کے اوپر یہ حالات ہیں تو یہ کل ہمارے اوپر بھی دن آ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے خدارہ آپ بھی جو ہے کرونا وائرس کے جو SOPs ہیں اس پہ عمل کریں. یقیناً گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پالیسیز پہ کام کر رہی ہے. لاک ڈاؤن عمران خان کے جو NOC کی کل بھی جو NCOC کی میٹنگ تھی اس کے اندر سب سے بڑا ہرڈل جو عمران خان کو لگ رہا تھا وہ غریبوں کے لیے لگ رہا تھا کہ غریب اگر لاک ڈاؤن لگتا ہے تو اس میں غریب مارا جائے گا. تو عمران خان کو سب سے بڑی جو پریشانی ہے اس وقت وہ لاک ڈاؤن کی ہے. کل بھی بار بار اس چیز پہ جو NCOC کی میٹنگ تھی اس پہ ڈسکشن کی جا رہی تھی. لاک ڈاؤن کے حوالے سے عمران خان جو کابینہ تھی وہ اس حق میں تھی, لاک ڈاؤن کے کچھ جو وزراء تھے وہ اس حق میں تھے کہ لاک ڈاؤن لگایا جائے, جبکہ عمران خان جو تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ لاک ڈاؤن نہیں لگے. عمران خان نے اس ڈیسیجن پہ عمل کیا کہ تاکہ اگر لاک ڈاؤن لگتا ہے تو اس کی وجہ سے کئی گھروں کے چولہے جو ہے وہ بجھ جاتے ہیں. تو اس پہ عوام کو ذمہ داری کا سامنا کرنا پڑے گا, عوام کو ایک ذمہ داری اٹھانی پڑے گی, SOPs پہ خیال رکھنا پڑے گا. مارکیٹس میں رش والی جگہوں پہ نہ جائیں. خدارہ جب گورنمنٹ یہ بار بار اناؤنس کر رہی ہے 6 بجے سے پہلے آپ مارکیٹ میں جائیں, آرام سے جائیں, رش والی جگہوں پہ نہ جائیں تاکہ ہم بحیثیت قوم ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کر سکیں. اور جس طرح انڈیا کے اندر ہو رہا ہے اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے حالات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. اور بارڈر کے اس پار بھی ان لوگوں تک بھی میرا پیغام پہنچ گیا ہوگا کہ پاکستانی کے دل آج بھی انسانیت سے زندہ ہیں, آج بھی ہم پرامن قوم ہیں. اپنے اگر بھارت کے اندر یہ آج کچھ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم بھی دکھی ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد آپ کو جو ہے اس وبا سے نجات دلائے.